वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया। इस मशाल रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को बुलंद किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाण, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भगत डसीला, पूर्व विधायक प्रत्याशी बागेश्वर बसंत कुमार, बालकृष्ण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, जिला पंचायत सदस्य बबलू नेगी, राजेंद्र टंगड़िया और नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा भी रैली में शामिल रहे। मशाल रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच की मांग की। नेताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। ये मशाल जुलूस अब गांव-गांव में निकलेगी, हर धार में निकलेगी। ये जो परिवर्तन आया है लोगों की मानस में, लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है अंकिता के हत्या के प्रकरण, और जिस तरीके से सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है, नापाक कोशिश कर रही है, उससे पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। उत्तराखंड अंकिता को अपनी बेटी मान चुका और सारे उत्तराखंड के दिमाग में यह है कि एक वीआईपी, एक विशेष कुछ व्यक्तियों को बचाने के लिए सरकार सारा प्रपंच कर रही है। पहले एफआईआर में देरी की, फिर साक्ष्य नहीं जुटाए, जो साक्ष्य थे उनको तोड़ा गया, वहां आग लगाई गई और सीसीटीवी कैमरे नष्ट किए गए। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर एक वीआईपी को बचाने के लिए, और जब हम सड़कों पर निकले, लोग सड़कों पर निकले और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच करे, तो सरकार अब उसको भी आधी अधूरी जांच कर रही है, सीबीआई से करवा रही है, मगर किसकी एफआईआर में? अंकिता के माता पिता की एफआईआर में नहीं, उनके बेटे से नहीं लिखवा रही है, उसके भाई से नहीं लिखवा रही है, बल्कि जो है कोई और व्यक्ति एफआईआर लिख रहा है, ताकि वीआईपी को हर कीमत पर जांच की दायरे से बाहर रखा जा सके, उसको बचाया जा सके। और हम कह रहे हैं उसको नामजद करो, और जिन्होंने साक्ष्य नष्ट किए हैं उनको भी नामजद करो। तो पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी न्याय दो और सीबीआई से मांग कराने की बात थी, सिटिंग जज महोदय से इसकी न्याय कराए जांच कराने की पूरी बात रखी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को भी यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन उधम सिंह नगर प्रकरण में उनको वहाँ पर जाना पड़ा। तो हमारे बीच में पूर्व के मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री हरीश रावत जी और सीडब्ल्यूसी के बहुत ही सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई करण मेहरा जी और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और यहाँ की मातृशक्ति और यहाँ के सभी जागरूक राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के द्वारा एक मशाल जुलूस, कैंडल मार्च महिलाओं के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैजनाथ हॉस्पिटल तिराहे से लेकर गरुड़ मुख्य बाजार और जो टीट बाजार होते हुए ये गई और ऐतिहासिक गांधी चबूतरा पर इसका समापन हुआ। और जिस प्रकार से बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार आज उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड की जनमानस सड़क पर उतरकर अपने संघर्षों के परिणाम स्वरूप इस मुकाम पर पहुंची है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने भी जो पहाड़ की बेटी की मांग थी, पहाड़ की लोगों की मांग थी, उसी संबंध में एक पदयात्रा यहाँ पर करी और इस पदयात्रा में कई ग्राम पंचायतों की हमारी मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची। तो बहुत अच्छा लगा कि इस यात्रा मशाल जुलूस को सफल बनाने में सब लोगों ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए, सरकार की चूल्हा हिलाने के लिए लगातार मेहनत करी है। ये पूरा उत्तराखंड में इस समय महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। अंकिता भंडारी के केस में हम 3.5 साल से लगातार वीआईपी का नाम जानना चाह रहे थे। अब बीजेपी के एक पूर्व विधायक की पत्नी ने खुलासा किया है
हम कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो, वो भी न्यायिक देख रेख में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में हो, क्योंकि सीबीआई पे भी हम पूरा भरोसा नहीं करते। साथ में संत तेरेसा की वो 14 साल की बच्ची जिसका मर्डर और रेप हुआ, हमारे आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का 5 दरिंदों ने रेप किया, चंपावत के मंडल अध्यक्ष आज जमानत में है, सल्ट के मंडल अध्यक्ष जमानत में है, दुख संघ के बीजेपी के चेयरमैन नैनीताल वो जमानत में है। तो पूरी बीजेपी का जो तंत्र है वो बलात्कार हत्याओं में शामिल है। इनके एक चिंटू ने, जो इनका 2 बार का पार्षद है और इनके हल्द्वानी में जो मंडल का उपाध्यक्ष है, उसने एक नौजवान की गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ आज आपने देखा होगा उधम सिंह नगर के एक नौजवान सुखविंदर सिंह जो किसान थे, उन्होंने एसएसपी पे और पुलिस पे आरोप लगाते हुए, अपराधियों पे आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली, अपनी जान की लगा दी, और एसएसपी का बर्खास्तगी नहीं हो रही। ऐसे में शासन बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। शासन प्रशासन कठपुतली बन गया है बीजेपी का, और बीजेपी के मुख्यमंत्री के हाथ में अब कंट्रोल नहीं है। प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, बलात्कार, हत्याएं और आत्महत्याएं यहाँ हो रही हैं, और प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसी सब चीजों को लेकर आज ये मशाल जुलूस निकाला है, और अंकिता के न्याय जिस हिसाब से माता शक्ति और क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ पे सहयोग किया, उस हिसाब से हमें यहाँ हमारी बहन को, अंकिता भंडारी को न्याय जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे जो, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश राव जी की अगुवाई में आज हमारा इतना बड़ा आंदोलन सफल हुआ, और उनके आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पे आज की जो भी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी हो या महिलाएं हो, वो समझ चुकी हैं कि वास्तव में हमारे ऊपर हम किस तंज को झेल रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोगों का, पुरुष समाज का, महिला समाज जो भी है, उन लोगों को ये लगता है कि आने वाले टाइम में कि हम बहुत बड़ा इसमें सफलता हासिल करेंगे।